हम दोनों घर में भी मिल सकते थे, लेकिन मैंने खास तौर पे तुम्हें यहाँ बुलाया है। जानते हो क्यों? नहीं भाई। क्योंकि मैं बहुत तन्हा हो गया हूँ यार। अपनों के होते हुए तन्हा, है ना अजीब बात? भैया आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आज तुम कुछ ना बोलो, सिर्फ मेरी सुनो। मैं अपने दिल की बात किसी से नहीं कह सकता, ना दोस्तों से ना अपनों से। और जिनको सारी बातें पता है, उन्हें खुद के अलावा किसी पर रत्ती बराबर तरस भी नहीं आता है मेरी क्या अहमियत है। अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं भाई? वही से बताने तुम्हें यहाँ बुलाया है मैंने। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे क्या समझते हो? मैं समझा नहीं भाई। तुम मुझे बहुत खुदगर्ज इंसान समझते हो ना? नहीं भाई, ऐसा किसने कहा? तुम्हारी आंखों ने। ऐसी बात नहीं है भाई। ऐसा ही है, और ऐसा होना भी चाहिए। तुम्हें सिर्फ आंखों से नहीं, जुबान से भी सवाल करने चाहिए मुझसे, क्योंकि जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। लेकिन अब वो वक्त आ गया कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। भाई ऐसा क्या है जो मुझे जानना चाहिए? बताइए ना भाई। पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। नहीं बताऊंगा, मुझे बताइए। तुम मुझसे वादा करो, ये बात मेरे तुम्हारे अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। चले, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। भानु, इनु, अम्मा, 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 कहाँ चली गई थी? अरे बेटा बस अब चुप हो जाओ आदमी। बस 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 देखो अब तो आ गई ना, आप क्यों रो रहे हो? हैं? चुप हो जाओ, क्या बात? कैसा माँ कहाँ चली गई थी? नहीं नहीं भाई, आप मजाक कर रहे हैं। मैं सीरियस हूँ। आपका मतलब खुशी भाभी सिर्फ 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है? हाँ, वो भी सिर्फ बच्चे की खातिर? हाँ। ओह गॉड, आई डोंट बिलीव दिस भाई। ये शादी, ये रिश्ता, ये सब ढोंग है, और खुशी भाभी को उसका पता भी नहीं। हाँ, डैड से तो ये सब कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता था, मगर तानसे भाभी भी सब में शामिल है।
किसी बात का तो दुख है। कौन सी दुनिया के लोग हैं भाई। और हैरत तो मुझे उस माँ पे है जिसने चंद पैसों की खातिर अपनी बेटी को बेच दिया। ये ले, मैं ये तेरे पैसे सेठ साहब से ले आई थी। इस तरह कोई अपना खजाना किसी दूसरे के हाथ में रख के थोड़ी आता है। दे पकड़, लेना। ये कोई मामूली पैसे थोड़ी है। इन पैसों के बदले तूने अपनी औलाद की कुर्बानी दी, अपने जज्बात का गला, अपनी ममता को कुर्बान किया है। इन पैसों के बदले तेरी बच्ची अपनी कोख बेच के आएगी। इन पैसों में तेरी बंदी की खुशी बनी और तू ये पैसे सेठ के मुंह में मारे। तू उसे बेच चुकी है, उसकी कीमत ले चुकी। अच्छा ये पैसे संभाल के रख, अगर बच्चे कमरे में आ गए तो इनके बारे में तुझसे सवाल करेंगे। बस ले बस। अब तुम्हें यकीन आ गया कि मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं था। हाँ भाई, मगर आप ये सब कुछ खुशी भाभी को क्यों नहीं बताते? क्या होगा उससे? क्या मतलब क्या होगा? तो सरासर जुल्म और ज्यादती है। जानता हूं। फिर जानते हो तो कुछ करते क्यों नहीं भाई? मेरे कुछ करने से अगर उस बेचारी का कुछ भला हो जाता तो मैं कब का उसे सब कुछ बता चुका हूं। बट भाई दिस इज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स। आई नो, लेकिन हम सिर्फ तमाशा ही देख सकते हैं अब। आप देखिए तमाशा और आराम से बैठ के देखिए। मैं नहीं देख सकता। मैं अभी इसी वक्त खुशी भाभी को सब कुछ सच सच बता दूंगा। दुरेद, तो भाई आप मुझे नहीं रोक सकते। दुरेद, तुमने वादा किया तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। पहाड़ में गया आपका वादा। मैं अभी इसी वक्त सब कुछ बता दूंगा। दुरेद,
ज़्यादा भी चली गई। अब तो बता दो कहाँ गई थी। छोड़ इन बातों को बेटा, अब तो मैं वापस आ गई हूँ। लेकिन तू गई क्यों थी हमें छोड़कर? तेरे को पता है ना, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। मुझे लगा तुम मुझसे नाराज हो, कि मैं काम नहीं करता, गिराज नहीं जाता, सब खेलता रहता हूँ। लेकिन अब मैं गिराज भी जाऊंगा, काम भी करूंगा और बिल्कुल नहीं खेलूंगा। बस तो हमें छोड़ के नहीं जाइए। मेरा बच्चा, मैं तुझसे क्यों नाराज होंगी? क्यों छोड़ तुम अपने बच्चों को कुछ छोड़? लेकिन अम्मा, आप गई क्यों थी और क्यों? बहाना छोड़ देना बेटा। कहाँ गई थी, क्यों गई थी, क्या बताऊं? बस तो ये समझ कर मुसीबत में फंस गई। कैसी मुसीबत अम्मा? मत कर सवाल ना, अभी तो इतनी बड़ी नहीं हुई है बेटा। मैं आ गई हूँ ना वापस तुम लोगों के पास, बस। अम्मा तो हमें छोड़ के नहीं जाएगी। मेरी बात सुनो, पागल नहीं बनो। खुशी भाभी, खुशी भाभी, खुशी भाभी कहाँ है? खुशी भाभी, खुशी भाभी कहाँ? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? और उस लड़की को आवाजें क्यों दे रहे हो तुम? आज मैं आपकी हकीकत बता दूंगा। इस घर में पिछले 2 माह से जो ड्रामा रचाया जा रहा है उसकी असलियत बता दूंगा मैं। मुझे किसी ने बुलाया? खुशी भाभी, कोई आवाजें नहीं दे रहा तुम्हें। इसको एक काम था तुमसे, वो काम पूरा हो चुका है। अब तुम जाओ अपने कमरे में, चलो जाओ जाओ जाओ, शाबाश, कमरे में जाओ अपने। डैड, ये वही खड़े रहो अपनी जगह पे। हमारी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि अपनी नालायक औलाद को काबू कर सकते। नहीं डैड, डैड मैं समझा दूंगा इसे। डैड आप छोड़ दे। डैड मैं समझा दूंगा इसे। आप छोड़ दे प्लीज। डैड मर जाएगा वो। मार जाने दो इससे। ऐसी औलाद से औलाद का ना होना बेहतर है।
उठाओ उसे। अगर हमारी बात न माने तो उठाकर बाहर फेंक दो। तुरेज, 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 समझ गया। समझ गया। रहने दो यार, तुमने आज मेरी लाज नहीं रखी। तुमने खुद मुझसे प्रॉमिस किया था किसी को कुछ नहीं बताओगे, फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर सका था भाई। तो क्या फायदा हुआ बताने का? देख लिया तुमने। अगर आज मैं बीच में नहीं आता ना, वो तुम्हें जान से मार देते। तो अच्छा होता अगर मैं अच्छा होता अगर मैं मर जाता तो। कम से कम दुनिया के सामने दाऊद अली शाह का असल चेहरा तो आता। क्या लगता है तुम्हें ये बात इस हवेली से बाहर निकल जाती? और अगर निकल भी जाती तो क्या लोग इस बात पे यकीन करते? कभी नहीं करते। इस शहर में इस तरह के और भी लोग हैं जिनका रूप अलग और पहरूप अलग है, लेकिन लोगों को कभी नजर नहीं आता। तुम आम आदमियों की तरह कैसे बन जाओ भाई? जैसे मैं बना हुआ हूं। अपनी आंखें बंद कर लो, जुबान सी लोट नहीं। यही तो सारा मसला है भाई। खुशी भाभी के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है और आगे तो और भी होने वाली है। जानता हूं, बड़ा हूं मैं तुमसे, कि ये सारी बातें मैं खुशी को नहीं बता सकता। क्या समझते हो मेरा ज़मीर मर गया है? मैं ये सब तमाशा देख रहा हूं? नहीं। अच्छा तुम मुझे बताओ, अगर आज ये सारी बातें तुम खुशी को बता देते और रोती धोती तमाशा करते, क्या डैड उसे जाने देते? कभी नहीं। जब तक वो पोता हासिल नहीं कर लेते ना, वो खुशी को कहीं नहीं जाने देंगे। और इसी तरह शान से शानजे को भी जब तक अपना बेटा नहीं मिल जाता, वो कभी इस सौदे से पीछे नहीं हटेंगे। मैंने ये सब बातें तुम्हें इसलिए बताई कि
मैं अपना दुख तुमसे शेयर कर सकूं। तुम ये हंगामा मचाने आ गए यार। अब हम कुछ नहीं कर सकते। We have no choice. बस अफसोस ही कर सकते हैं जिंदगी भर।